ओम शांति। पति पत्नी को एक दूसरे से दुख क्यों मिलता है? आज ये समस्या, ये परेशानी लगभग 90% लोगों की है, 90% घरों की है। 90 क्या 95% कह सकते हैं कि पति पत्नी को एक दूसरे से दुख मिलता है। इसका कारण क्या है? इसकी वजह क्या है? पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, जो नाता होता है, जो संबंध होता है, वो एक दूसरे को सुख देने के लिए होता है और सुख देने के लिए ही संबंध बनता है कि जब किसी को प्रॉब्लम हो, दुख हो, तो उस दुख में वो काम आए। लेकिन आज इस सुख की वजह और दुख एक दूसरे को मिल रहा है, ऐसा क्यों होने लगा है? और वास्तव में ये जो रिश्ता होता है वो सुख देने के लिए ही होता था। आज हम इतिहास उठा करके देख सकते हैं हमारी सनातन संस्कृति में। देखिए, श्री लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, श्री राम सीता जी, रुक्मणी श्री कृष्ण, ये भी तो पति पत्नी ही थे ना। लेकिन ये कभी एक दूसरे को दुख नहीं देते थे, ये हमेशा सुख देते थे और सुखी रहते थे। तो वो सुख देते थे, सुखी रहते थे। लेकिन आज यहाँ पर पति पत्नी को दुख क्यों मिल रहा है, इसका क्या कारण है, आज ये जानेंगे। और अगर आज इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका जो झगड़ा है, आपके परिवार का झगड़ा खत्म हो जाएगा और पति पत्नी एक दूसरे को कभी दुख नहीं देंगे, हमेशा वो सुख देने के लिए ही सोचेंगे और सुख ही देंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि नारी को कभी पत्नी को अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। स्त्री को कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं, कई माता बहनें कहती हैं स्त्री के हम नहीं त्याग करते हैं, लेकिन अगर पति हमारा त्याग कर दें तो फिर हम क्या करें? अगर पति ही स्त्री का त्याग कर दें तो क्या करें? और बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे गए हैं, बहुत सारे पति भी ऐसे देखे गए हैं जो अपनी स्त्री का त्याग कर देते हैं और फिर किसी और के साथ रहने लग जाते हैं, तलाक दे करके दूसरी स्त्री से विवाह कर लेते हैं। ऐसे भी हमारे देश में बहुत केस देखने को आ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता जो भारतीय परंपरा है और जो हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, और आपके साथ ऐसा क्यों होता है उसके लिए भी आपको बताएंगे। एक स्त्री, एक पत्नी अपने पति से इतना दुख क्यों पाती है, या फिर कोई भी पति अपनी पत्नी से इतना दुख क्यों पाते हैं? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज पत्नियां ही दुखी हों या प्रताड़ित हों, कई ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नियों से बहुत दुखी हैं और बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। कई स्त्रियां मारती हैं अपने पतियों को, ये हमने देखा है, और कई पति मारते हैं। ये दोनों तरफ की बातें आज आपको समझाएंगे। और अगर पत्नी पीटती है तो आज पति क्यों पिट रहा है, और पति पीटता है तो पत्नी क्यों पिट रही हैं, इसका आज आपको जवाब देंगे। और इसको आज आपको अच्छे से समझना है। और आज इसको अगर आज आपने समझ लिया, पति पत्नी दोनों ने समझ लिया, फॉलो कर लिया, इसको चरितार्थ कर लिया, तो आपको विश्वास दिलाते हैं आज आपके महाभाग्य परमात्मा के सुन लेंगे, इनको अपने जीवन में धारण कर लेंगे, उस पर अमर कर लेंगे, तो कभी आपके पति पत्नी के झगड़े की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए ये बात तो आप दोनों को, पति पत्नी को दोनों को सुनना चाहिए, जोड़े के साथ सुनना चाहिए। दोनों सुनेंगे अगर तो अच्छा होगा। अगर पत्नी इन बातों को सुनती है, नॉलेज रख लेती है, परमात्मा का ज्ञान जो उनको सुनने के लिए मिलता है, तो वो तो उसके लिए नॉलेज रख लेती हैं। लेकिन पति तो जैसे हैं वैसे ही के वैसे बने रहते हैं। इसलिए पति पत्नी दोनों को इन बातों को सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि सुधार हो तो दोनों में हो, कमियां दूर हो तो दोनों की हो, मार्गदर्शन हो तो दोनों का अच्छे से हो। इसलिए दोनों को, पति पत्नी दोनों को इस बात को सुनना चाहिए। तो पहले देखिए, आपको बताते हैं, सबसे पहली बात बताते हैं माता बहनों की, स्त्रियों की, है ना। और स्त्री का जो पहला धर्म होता है कि पति की सेवा करना, कि पति कैसा भी हो, चाहे वो अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कैसा भी हो, पति कैसा भी हो, गरीब हो, अंधा हो, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन स्त्री कभी भी अपने पति का त्याग ना करें। अब रिश्ते बन गए हैं तो उन रिश्तों को निभाना है।
पति अगर कुछ गलत व्यवहार भी करते हो, किसी भी प्रकार से आपको सताते हैं, परेशान करते हैं, कितना भी आपको सताने वाला हो, कोई बात नहीं, आप ये समझ करके चला करो। और ये रियल है कि आपको ऐसे पति क्यों मिले हैं। ऐसे पति आपको इसलिए मिले हुए हैं क्योंकि आपका किसी जन्म का पाप आपके सामने आ गया है और उस पाप के कारण आपको ऐसे पति मिले हैं। और कभी ना कभी इस प्रकार से आपने उस पति को सताया था, किसी ना किसी जन्म में आपने भी उस पति को इसी प्रकार से प्रताड़ित किया था, इसी प्रकार से दुखी किया था, इसलिए आज वो पति बन करके आपके सामने आए हैं। हो सकता है पूर्व जन्म में आपका कोई और रिश्ता, कोई और संबंध हो और उस टाइम पर आपने उसको परेशान किया हो, सताया हो, तो अभी वो बदला लेने के लिए आपको पति के रूप में मिले हुए हैं। जब हम अच्छे पुण्य कर्म करते हैं, अच्छे श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो ऐसी आत्मा के साथ आपका रिश्ता जुड़ता है कि जो कि वो आत्मा बहुत अच्छी होगी, पुण्य आत्मा होगी, धर्म करने वाले होंगे और संतान भी ऐसी आज्ञाकारी होगी। वो संतान आपके यहाँ आएगी जो भगवान को ध्यान करने वाली और आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाओं का पालन करने वाली होगी। और जब पुण्य कर्म नहीं करते हैं, पाप कर्म करते हैं, किसी को सताते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी को परेशान करते हैं, किसी को प्रताड़ित करते हैं, तो वही फिर पाप का दंड भोगने के लिए वो आत्माएं हमारे पति के रूप में आती हैं और पति के रूप में आपके पास आकर के और वो आपको दंड देती हैं, जिसके लिए फिर ऐसी स्थिति बन जाती है जिसके लिए कहा जाता है कि ना तो उगला जाए और ना ही निगला जाए, ना तो उगल सकते हैं और ना ही निगल सकते हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है। अब ऐसे में क्या करें, कैसी स्थिति परिस्थिति लोगों के पास बन जाती है। एक माता जी हैं, देखिए उनका कॉल आया था अभी 2 दिन पहले ही और उनकी उम्र 65 साल है। 65 साल उनकी उम्र हो चुकी है और वो कहती हैं कि भाई हम अपने पति से बहुत परेशान हो गए हैं, बुढ़ा बिल्कुल 1 नंबर का, और माना वो कहती हैं कि हम अपने पति से तलाक लेना चाहती हैं, अब उसके साथ नहीं रह सकती हैं। 65 साल की उम्र हो गई है और 65 साल की उम्र में वो कहती हैं कि हम तलाक लेना चाहते हैं उससे, और हमें उसने पूरे जीवन भर कोई सुख नहीं दिया है, पूरे जीवन भर रुलाया है, परेशान किया है, हमें दुख ही दुख दिया है और कुछ नहीं दिया है। बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, बच्चों का विवाह हो गया है और अभी तक नहीं सुधरता है बुढ़ा। ऐसा उस माता जी ने कहा। तो हमने उनसे पूछा कि आप माता जी कितने साल की हो, तो बोली 65 में चल रहे हैं। तो हमने बताया कि इस उम्र में आप अगर जाना चाहते हो और अपने पति को छोड़ कर के कहाँ जाना चाहते हो, आपका क्या विचार है, कहाँ जाना चाहते हो। सारी ज़िंदगी तो निभा ली, अब हाथी निकल गया, पूंछ बची है तो वो भी निकाल लो धीरे धीरे आराम से। गई बहुत थोड़ी नारायण अविचेत, काल चिरैया चुग रही निस्दिन आयु खेत। बहुत चली गई, बची कितनी है आयु, थोड़ी सी और बची है। जैसे अभी तक निभाया है ऐसे अब भी निभा लो। इस उम्र में पति को छोड़ करके जाओगे तो जमाना आपका नाम धरेगा, जमाना गलत कहेगा, कल तुम्हारा पति ही आरोप लगाएगा। भले आप ही कितने अच्छे हो लेकिन पति को छोड़ करके जाओगे तो हमेशा कोई यही कहेगा कि इनका चरित्र ठीक नहीं है, इसलिए ही छोड़ करके चली गई। इस समाज, ये दुनिया सब यही कहेगी, इसलिए तो पति को छोड़ करके चली गई हैं। पर जमाना देखिए, जो जवान होती है वो खाए बिना तो रह सकती है लेकिन बोले बिना नहीं रह सकती है, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए उनको बताया कि बुढ़ापे में मरते दम काहे अपने चरित्र में दाग लगा रहे हो, जैसे इतनी निकल गई है ऐसे थोड़ा और निकाल लो। इसलिए निभाओ, जैसा भी परिवार है उसको निभाओ, कोई और ऑप्शन नहीं है। बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, आपके समझदार हो गए, अब कौन सा सुख चाहिए आपको, अब कौन सा सुख चाहिए आपको। इसीलिए आपसे कहते हैं कि अभी से मन भगवान में लगा लो, परमात्मा का ध्यान किया करो, परमात्मा को याद किया करो, अपना मन परमात्मा में लगा लो। और जिसने परमात्मा के सुख की अनुभूति कर ली है, जिसने परमात्मा का सुख जिसने चख लिया है, पर उसमें संसार
के और किसी सुख की आवश्यकता नहीं रह जाती है, न उसे संसार के किसी सुख की लालसा रह जाती है कि उसको कोई और सुख चाहिए। वो परमात्मा के सुख की ऐसी अनुभूति होती है कि उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसको सिर्फ अपने अंदर झांक करके, परमात्मा से जुड़ करके और उसका अनुभव किया जा सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो सुख की अनुभूति की है मीरा ने, वो सुख की अनुभूति की है सुदामा ने, वो सुख की अनुभूति की है हनुमान जी ने, वो सुख की अनुभूति की है ध्रुव ने और प्रहलाद ने, वो सुख की अनुभूति की है माता शबरी ने। और जिन्होंने उस सुख की अनुभूति कर ली, उनको फिर इस संसार के सुख की ज़रूरत आवश्यकता ही नहीं होती है। इनके इस सुख की तरफ तो कभी मन ही नहीं जाता है, क्योंकि ये सुख तो अल्पकाल क्षणभंगुर मात्र है। कब हमारा साथ छूट जाए कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो परमात्म सुख ऐसा होता है कि उसके आगे दुनिया के सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। मीरा ने राजघराना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सुख सुविधाएं, दास दासियां, राजा, सब कुछ छोड़ दिया, जिसे परमात्मा के सुख की अनुभूति हो जाती है। और जिसको सुख की अनुभूति हो जाती है, चाहे सुदामा हो, मीरा हो, सुग्रीव हो, हनुमान जी हो या फिर शबरी हो, और जैसे ही उस सुख की अनुभूति हुई और फिर उन्हों से प्रभु ने बोला है, श्री राम जी ने माता शबरी से कहा कि बोलो, हम प्रसन्न हैं, आपको क्या चाहिए? तो वो कहती हैं कि प्रभु मुझे आप चाहिए और दुनिया का कोई सुख नहीं चाहिए। मीरा ने कहा मुझे तो गिरधर गोपाल चाहिए, उनका सुख चाहिए, बाकी दुनिया के और वैभव वस्तु पदार्थों की मुझे लालसा नहीं है। ध्रुव को जब गोद में बिठाया, पहले तो जब जैसे ही तपस्या करने के लिए ध्रुव पहुँचे और उन्होंने तपस्या की, उनका तप बहुत ऊंचाइयों पर पहुँच गया, तब श्री नारायण भगवान दर्शन देने के लिए आए और आकर के और वो कहने लगे, ध्रुव आंखें खोलो। जैसे ही आंखें खोली तो ध्रुव के मन में तो बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे, बहुत सारी उथल पुथल चल रही थी। तो जैसे ही बोलना शुरू किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ प्रभु, मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया, मुझे अपने पिता की गोद से उतार दिया, मेरे पिता ने मुझे गोद से उतार दिया है और मुझे यहाँ आने से किसी ने रोका नहीं, मेरे पिता ने क्यों नहीं रोका, मेरे पिता इतने निर्मोही कैसे हो गए। ऐसे तमाम उनके अंदर प्रश्न थे। और जैसे ही श्री विष्णु भगवान जी ने कहा, रुको ध्रुव, आओ मेरे पास आओ, और ध्रुव को लेकर के अपनी गोदी में बिठाया और गोदी में बिठा करके और जैसे ही सिर पर हाथ रखा और सिर पर हाथ रख करके और फिर बोले कि अब पूछो ध्रुव, आप क्या पूछना चाहते हैं और क्या जानना चाहते हैं। और जब वो सुख की अनुभूति हो गई, प्रभु के गोद की वो परम सुख की अनुभूति हो गई, तो ध्रुव बोले, अब मेरे अंदर कोई प्रश्न नहीं है, अब मुझे भगवान आपसे कुछ नहीं पूछना है, क्योंकि मुझे वो मिल चुका है जो उस गद्दी पर और दुनिया की किसी भी सर्वश्रेष्ठ गद्दी पर बैठ जाता, किसी भी बड़े से बड़े राजा की, तो मुझे वो सुख नहीं मिलता जो सुख आपकी गोदी में मिल चुका है। और ध्रुव के हर सवाल का जवाब उनको मिल गया था। इसलिए कहते हैं कि बुढ़ापा आने से पहले परमात्मा में अपना मन लगा लो, और जिसे भगवान में फिर सुख मिलने लग जाएगा, उसे संसार के सुख की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर भगवान का सुख अभी से नहीं मिला तो मरते दम तक भी सुख चाहिए। फिर कई लोग स्त्रियों को नहीं छोड़ पाते हैं, जब शरीर छूट जाता बहुत दुखी होते हैं, और कई ऐसी स्त्रियां भी होती हैं जो पुरुष को नहीं छोड़ पाती हैं आखिरी तक। क्यों? क्योंकि दुनिया में सिर्फ यही सुख लिया है उन्होंने संसार का, और वो यही समझते हैं कि यही दुनिया का सुख है। कभी भगवान का सुख, कभी भक्ति का सुख, भगवान का सुख अगर लिया होता तो इनके बाद फिर ऑप्शन होना चाहिए ना। ऑप्शन क्या होना चाहिए आपके पास? पति के बाद आपका मन कहाँ लगेगा, कहाँ लगाओगे? पत्नी के बाद आप अपना मन कहाँ लगाओगे? ये सत्य है कि एक दिन आपकी पत्नी और एक दिन आपके पति यहाँ से जाएंगे, उनकी मृत्यु होगी, किसी को आगे जाना है, किसी को पीछे जाना है, लेकिन यहाँ कोई भी परमानेंट नहीं है। एक ना एक दिन सबको जाना है, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। ये सत्य है या झूठ है? आप खुद बताइए। ये सत्य है।
इसलिए अभी से आप मन भगवान में लगाओ। इसलिए अपनी पत्नी के जाने के बाद, अपने पति के जाने के बाद और पूरा मन भगवान में जुड़ जाए, इसलिए अभी से परमात्मा में मन लगा लो, क्योंकि वो ही एक सच्ची शांति दे सकते हैं। वो ही, क्योंकि फिर हमारा मन कहीं भटके ना, और वो परमात्मा ही व्यवस्था करके दे सकते हैं कि इसके बाद हमें मन को कहाँ लगाना है। और एक क्यों आप भूल रहे हो, ये मत भूलो कि एक दिन ये दुनिया वाले सब कुछ छोड़ कर के यहाँ से जाएंगे जरूर। कब तक आप बचा कर के रखोगे या रखोगी? सच्चाई से आप कब तक भागोगे? कहाँ जाओगे भाग कर के? हर आदमी को, हर इंसान को, हर जिसने यहाँ जन्म लिया है उसको एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त तो होना ही है। उससे कोई बचा नहीं सकता है, यहाँ पर कोई अमर नहीं है। इसलिए आप परमात्मा को साथी बनाओ, क्योंकि एक परमात्मा ही आपके बुढ़ापे का सहारा है। और उसमें मन लग गया तो फिर कहीं और मन को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो सारी ज़िंदगी आप मन को डुलाते फिरोगे और आपको कहीं भी दुनिया में शांति मिलने वाली नहीं है। लगाते रहो अपना मन। आज तक मन की इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हुई हैं। किसी की पूरी हुई तो बताओ, जो पूरी हुई हो तो आपकी हो जाएंगी। आप ऐसा सोच करके बैठे हैं। इसलिए अभी से परमात्मा में मन लगाओ और ये मान करके चलो कि इस दुनिया के लोग एक ना एक दिन यहाँ से चले जाएंगे। या तो पहले पति जाएगा या फिर पत्नी, तीसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों साथ में जाओ, है ना। इसलिए पति जैसा है उसको स्वीकार करो, पत्नी जैसी है उसको स्वीकार करो। और अगर आपके पति सही नहीं हैं तो वो पति नहीं, वो आपके पापों का दंड है। इसलिए ना देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पर आती ही रहती है। हर आदमी अपने पापों का दंड भोगने के लिए आया हुआ है। आप भी भोग रहे हो या भोग रही हो, किस पर दोष दोगे? राम जी के वनवास जाने का कारण कौन है? राम जी, जो कि एक ईश्वर के, यहाँ पर भगवान के रूप में उनका जन्म हुआ, और उनको वनवास भेजने की शक्ति किस में है? आप खुद सोचिए, आप विचार कीजिए। मंथरा में इतनी ताकत है क्या कि वो उनको वनवास भेज सकेंगे? क्या कई माँ में क्या इतनी ताकत है? उनको कोई वनवास नहीं भेज सकता है। उनको तो वनवास जाना ही था, सिर्फ क्या कई माँ तो निमित्त बन गई। राम जी वनवास क्यों गए हैं? क्योंकि राम जी वनवास इसलिए गए हैं क्योंकि राम जी के वनवास उनको इसलिए हुआ था क्योंकि उनको अपने कर्मों का दंड भोगना था। क्या कर्म दंड थे उनके, ये भी आप जान लीजिए। राम जी को अपने पिछले जन्म में नारद जी ने श्राप दिया था। आप सबको याद होगा, ये बात रामचरितमानस में भी लिखी हुई है। एक बार नारद जी का मन हुआ कि मैं विवाह कर लूं विश्व मोहिनी से। तब वो श्री नारायण के पास गए। नारद जी श्री नारायण के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अपना रूप दे दो। तो नारद जी को उन्होंने बंदर बना दिया, बंदर का रूप बना दिया। तब वो नारद जी आग बबूला हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि जैसा मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूँ, ऐसा तुम्हें भी स्त्री के वियोग में तड़पना पड़ेगा। जैसे मुझे बंदर बनाया, ऐसे आपको भी बंदरों का सहयोग लेना पड़ेगा। वो श्राप दिया था नारद जी ने, पिछले जन्म में उनको श्राप दिया था। तो उस पाप का, उस श्राप का परिणाम राम जी को भी भोगना पड़ा और उनको भी वनवास जाना पड़ा। जबकि वो चाहते तो श्राप को मिटा सकते थे, टाल सकते थे। वो तो भगवान के रूप में जन्मे थे, सर्व समर्थ सारथ थे, वो समर्थ थे, वो सब कुछ कर सकते थे। तो विपत्ति उनके ऊपर भी आई, श्री राम जी के ऊपर भी आई। कर्मों का दंड तो उन्हें भी भोगना पड़ा। तो आप और हम इंसानों को नहीं भोगना पड़ेगा क्या? हम और आप कहाँ से आए हैं? इसलिए किसी को दोष नहीं। पति जैसा है गालियाँ देता है, चुप रहा करो। जब पति गालियाँ दे तो भगवान का स्मरण किया करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। हे परमात्मा शिव बाबा मेरी रक्षा करो, परमपिता परमात्मा मेरी रक्षा करो। कोई आपका अपमान करे, पति अपमान कर रहा है, गालियां दे रहे हैं, तुरंत भगवान का स्मरण मन से करने लग जाओ। हे प्रभु परमात्मा मेरी रक्षा करने लग जाओ। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं ये गालियां सहन कर सकूं। मुझे इतनी शक्ति दो प्रभु कि मैं ये अपमान सहन कर सकूं। मेरी माँ, मेरी बहन, इस बात को अच्छे से समझ लेना कि सहन तो करना ही पड़ता है। और सहन नहीं करोगे तो ऑप्शन क्या है?
फिर क्या होगा आपका? फिर जा कर के भाग करके दूसरे से शादी करोगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और एक गारंटी क्या है कि आप जिसके साथ जा रहे हो, दूसरे के साथ जा रहे हो, तो दूसरा आपको सुख देगा? क्या गारंटी है? एक पति, एक पुरुष सुख ना दे सका आपको, तो कल तुम दूसरे पुरुष के साथ छोड़ कर के चली जाओगी, तो क्या भरोसा कि तुम्हें वहाँ से भरोसा सुख मिले? कौन लेता है इस बात की गारंटी? इसलिए हमारे भारत में रिश्तों को निभाने की बात है। इसलिए जो हिंदी भाषा है हमारी, वो रिश्ता तोड़ने की बात नहीं करती है। उर्दू में एक शब्द आता है, एक वाक्य है जिसको तलाक कहते हैं। उर्दू में रिश्ता तोड़ने को तलाक कहते हैं, इंग्लिश में डिवोर्स कहते हैं कि डिवोर्स दे दिया माना रिश्ता ख़त्म, तलाक दे दिया माना रिश्ता ख़त्म। और हिंदी में एक भी ऐसा शब्द हो कि जिस शब्द को कहकर रिश्ता तोड़ दिया जाए। तलाक तो उर्दू का शब्द है, उर्दू का वाक्य है। डिवोर्स जो है इंग्लिश का वाक्य है, इंग्लिश का शब्द है। अब हिंदी में आप बताओ कि है क्या? हमारी जो मातृभाषा जो हमें पढ़ाई जाती है, वो हमारी मातृभाषा रिश्ता तोड़ने की अनुमति नहीं देती है। वो जोड़ना तो सिखाती है मगर तोड़ना नहीं सिखाती है। पर हम भारत के लोग हैं, हमें जोड़ना सीखना, हमें तोड़ना नहीं सीखना है। हम भारत के रहवासी हैं। हम ऐसी भूमि पर जन्मे हैं जहाँ स्वयं परमात्मा अवतार लेते हैं, जहाँ सभी देवी देवताओं का जन्म होता है, जहाँ एक से एक महान हस्तियाँ स्वामी विवेकानंद, महाराणा प्रताप, महावीर स्वामी, गुरु नानक जी, महात्मा बौद्ध, ऐसी ऐसी महान हस्तियों ने जन्म लिए हैं। और ऐसी भूमि पर हमने जन्म लिया है, तो हम महान आत्मा हैं। हमें तोड़ने का नहीं, हमें जोड़ने का काम करना है। अगर इस बात को आपने समझ लिया तो आपके रिश्तों में निखार आ जाएगा। ओम शांति।